वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने इसका 4 पार्ट्स ऑलरेडी करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो 4 पार्ट्स नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 300 प्लस क्वेश्चंस को अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको कवर किया जा चुका है और ये सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक है, एकदम बंदे के द्वारा दिया गया क्वेश्चंस है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमआर और एसएसआर का जीके का क्वेश्चंस इक्वली रहता है, समझिए आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन था उसको एक बार करा देना अच्छा समझा, जो कि आपको पेपर का लेवल भी पता चल जाए एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए तो उससे आपको डायरेक्ट हेल्प भी मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल जीके करंट अफेयर्स पॉइंट से ऐड हो जाइए। एंड यदि आप व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इसका नंबर यहाँ पर विजिबल है 8420867425। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए ज्वाइन लिख के, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, जो महिला अध्यक्ष थे। कौन? एनी बेसेंट। और वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। जो चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ का, उसका नाम क्या है? गीत गोपीनाथ। क्या है? गीत गोपीनाथ। इंडियन मॉनेटरी फंड होता है आईएमएफ का फुल फॉर्म। अभी आप एक बार चेक कर लीजिएगा अभी कौन है। नेक्स्ट है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह मैंने आपको कराया है क्वेश्चंस में, और मैंने एक बार बोला भी था कि यह क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में। आई थिंक कितनी 22 फीट की चौड़ाई होती है। कितनी? 22 फीट। एक बार चेक जरूर नेट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ऐसा कौन सा शहर है या राज्य है जो राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश भी है? तो चंडीगढ़ जो है राज्य है, और जो राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा देश है जिसने 5 बार वर्ल्ड कप खेला है? तो याद रखिए ब्राज़ील। पर ये क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन आया था ऐसा कौन सा गोलकीपर है जिसने 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला है फाइनल तक। याद रखिए क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मंडल खेल 1930 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो देखिए, ये सिर्फ मेरे शिफ्ट में था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ये क्वेश्चन सेम था। कौन सा वेद आंशिक गद्य और पद दोनों है? तो आंशिक गद्य और पद जो है यजुर्वेद दोनों है। भारत का सबसे पहले लोहे का पुल कौन था? दिल्ली में यमुना नदी पर बना पुल था। यह क्वेश्चन काफ़ी ऑड क्वेश्चन था, तो जब मैं उस समय मुझे इसका आंसर पता नहीं था एंड ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ था? तो कनाडा में जो हुआ था पहला कॉमनवेल्थ गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बंदूक से दागी गई गोली न्यूटन के किस नियम से पालन करती है? तो बंदूक से दागी हुई गोली न्यूटन थर्ड लॉ को पालन करती है। स्विमिंग हम लोग करते हैं वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ को ही पालन करती है। साइन 75 का वैल्यू क्या है? तो ये साइन 75 का आपको वैल्यू याद करके जाना होगा। साइन 75, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, ये सब कुछ वैल्यू याद कर लीजिए कि डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। या फिर आप एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 45 प्लस 30 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सिलेंडर का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा था या फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिलेंडर का फॉर्मूले के हिसाब से आप देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में जनता का उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। यह क्वेश्चन मैंने कराया है, तो याद रखिए आप। स्वामी विवेकानंद कौन सी भाषा बोलते थे? तो स्वामी विवेकानंद बंगाली भाषा बोलते थे। स्वामी विवेकानंद
और इनके शिष्य कौन था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो काली जी के पृष्ठ पुजारी थे, दक्षिणेश्वर टेम्पल के पृष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? तो ट्रेन 18 जो है भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? तो बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? तो बैडमिंटन में आई थिंक 2 ही प्लेयर होते हैं। हाल ही में संपन्न फीफा अंडर 19-20 महिला वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किस देश ने जीता? तो जापान ने जीता था। सूर्य के चारों तरफ सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ सबसे कम समय में चक्कर लगाने ग्रह को क्या कहते हैं? तो हम उस ग्रह को क्या कहते हैं? उस ग्रह का नाम क्या है? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन मीटर यूनिट है। तो न्यूटन मीटर जो यूनिट है, किसका यूनिट है? न्यूटन मीटर एनर्जी का यूनिट है। कोयले की खान से कौन सी गैस बनती है? तो कोयले की खान से मीथेन और बायोगैस बनती है। मीथेन गैस बनती है, याद रखिएगा, और बायोगैस भी शायद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान के गवर्नर कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि राजस्थान के अभी गवर्नर करंट में कौन है। वाकर कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है। वाकर कप है वो गोल्फ से रिलेटेड है। कौन सा पक्षी भारत के 3 राज्यों का राष्ट्रीय पक्षी है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो भारत के 3 राज्यों का राष्ट्र पक्षी है? तो कबूतर जो है 3 राज्यों का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो याद रखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे कार्य करता है रॉकेट। मैंने कराया है अपनी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित रखते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित रखते हैं। कथक किससे रिलेटेड है? कथक नॉर्थ इंडिया यूपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a + b = हाफ sec b = 1/√2। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछा है तो आप वैल्यू निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं मैथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बटरफ्लाई किससे संबंधित है? बटरफ्लाई जो संबंधित है स्विमिंग से संबंधित है। एक और होता है बुल आई जो संबंधित है वो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ रहती है, कितनी तिल्ली रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मतलब जो खून रक्तदान दिवस है कब मनाया जाता है? तो 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। अशोक चक्र में कितने स्तंभ होते हैं? तो अशोक चक्र में 4 स्तंभ होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। उसके पहले जो नीति आयोग था योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने महाकुंभ में कराया है। महाकुंभ में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महाकुंभ देख के जाइएगा कभी भी एग्ज़ाम में, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यदि आप जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वह आपको एक कंप्लीट जीके का रिवीजन है महाकुंभ। 40 टॉपिक को कराया गया है महाकुंभ में, ओनली 3 वीडियोस में, क्योंकि आप उसको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू के उपनाम निक नेम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो महात्मा गांधी जो है बापू के उपनाम से प्रसिद्ध है। तेलंगाना भारत के कितने राज्यों की सीमा को छूता है? तो तेलंगाना जो है भारत के 4 राज्यों के सीमा को छूता है, जो कि कौन कौन सा है? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। फिर देखिए साइन 75 का वैल्यू, मैंने बोला साइन 15 का वैल्यू, साइन 75 का वैल्यू, वैसे ही कॉस का वैल्यू याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्राइसेंथेमम है।
एक बार आप इसके स्पेलिंग चेक ज़रूर कीजिएगा कि जापान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। मैंने आपको बोला इसलिए आप चेक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में आया है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो फोक डांस पूछा है हिमाचल प्रदेश का, तो छपेली जो है, छपेली वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपी। और यहाँ का राजधानी क्या है? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की सरकार किसकी है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वहाँ पर ही आपको ऑप्शन देखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक बार देख लीजिएगा, mgh। इसमें से कुछ फैक्टर दे तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CPR का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिक्सेशन। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको 200 फुल फॉर्म का क्लासेस जो है उसका लिंक दे दूंगा, तो उस फुल फॉर्म को आप देख लीजिए। आपके एग्जाम्स में उसके बाहर कभी कोई फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो सोर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिए कौन कौन सा है? आंवला है, नींबू बोले तो ऑरेंज वाला नींबू, ऑरेंज, संतरा नींबू, उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ग्रीन फेजिका, कुछ ग्रीन फेजिका नाम है, वह जापान का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नागा अर्जुन डैम, नागा अर्जुना डैम किस रिवर पे है? तो कृष्णा रिवर पर नागा अर्जुना डैम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू, तो उसके ऊपर जाके वहाँ से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। नेक्स्ट है डेविस कप। याद रखिए डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। देखिए टेनिस के लास्ट में IS आ रहा, डेविस के लास्ट में भी IS आ रहा। IS को देख के आप टिक कर दीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। किस लिए यह फेमस है? जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है किस लिए फेमस है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ी है? इसका मुख्यालय कहाँ पड़ी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत जी है नीति आयोग के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक 2022 किस देश में होगा? तो ओलंपिक 2022 किस देश में होगा? इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। मैंने आगामी खेल का अलग से क्वेश्चंस का वीडियो करा दिया है, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ताजे पानी की झील किस राज्य में है? उलर जो झील है वो ताजे पानी की झील है और वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से ही करना था। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ वियतनाम। तो कैपिटल ऑफ वियतनाम पूछा गया था जो कि हनोई है। कैपिटल ऑफ वियतनाम। यदि यहाँ का देखिए, यहाँ का पूछा जाए कि मतलब क्या बोला, मनी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया? तो मैंने बार बार जब खजुराहो मंदिर का जिक्र किया तब आपको बताया था कि खजुराहो का मंदिर चंडेलों ने बनाया था। किसने? चंडेलों ने खजुराहो का मंदिर बनाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ी है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना भी आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो देखिए मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहाँ से सम्स आए थे, याद रखिए। एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, SCF LCM से सम्स आए थे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में आता ही है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए 5, 4, 8, 12 और 6 का एवरेज कितना है? यदि एवरेज फाइंड करने बोला तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ से डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ इसका एवरेज क्या है। देखिए 12, 8 को जोड़ दीजिए तो 12, 8 आपका कितना हो गया? 20 हो गया। 5 और 9, 5 और 4 9 हो गया। 9, 6, 15 और 35, टोटल 35 डिवाइडेड बाई 5, तो
तो आपका एवरेज 7 आ गया, बिना पेन उठाए मैंने आपके सामने कर दिया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा। कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी है जयपुर। नेक्स्ट है GIF का फुल फॉर्म, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे पूछा था GIF का फुल फॉर्म, कोई भी ऐसा सिंगल बंदा नहीं था कि उसका फुल फॉर्म बता दे। तो देखिए आप लोगों का प्रैक्टिस का कहाँ तक है, आप लोग एक आंसर नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UNO के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके जो स्थायी सदस्य 5 है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं एक भी बंदा इसका जवाब नहीं देगा, मुझे पता है एक को छोड़ के, एक दो को छोड़ के कोई जवाब नहीं देता है। तो नहीं देता है तो वो अपने एग्जाम्स में समझे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं सारे इंपॉर्टेंट कराता हूँ और आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। द एक्सप्लोनेशन ऑफ स्टार इज नोन एज, जो मतलब विखंडन होता है तारों का, उसको क्या कहते हैं? उसको सुपरनोवा कहते हैं। क्या? सुपरनोवा। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ केन्या, तो केन्या का कैपिटल है नैरोबी। संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ है। कितनी? 12 अनुसूचियाँ, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, डोमेन क्या होता है? तो डोमेन नाम प्रणाली DNS कंप्यूटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संस्थान के लिए क्रमिकम नामकरण प्रणाली है। तो हो सकता है पूछा गया है कि डोमेन किससे संबंधित है, तो डोमेन आपका कंप्यूटर से संबंधित है। मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछा गया होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट है राजस्थान के CM कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, नागालैंड का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आपको बताना है कि मणिपुर का लैंग्वेज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हुसैन किससे संबंधित है? मोहम्मद हुसैन पेंटिंग से संबंधित है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाइट लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए मैंने जो महाकुंभ कराया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड यूथ डे, तो 12 जनवरी किसके जन्मदिन है? यह स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर के नाम से कौन सी पार्टी बनाई? कामगार पार्टी बनाई थी। NHTEF, हिटलर के नाम से कामगार पार्टी बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? नर्मदा नदी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमीर खुसरो किससे रिलेटेड है? तो अमीर खुसरो किससे है? सितार वादक से है। अमीर खुसरो को आई थिंक तोते-ए-हिंद कहा जाता है, तोता-ए-हिंद कहा जाता है। आई थिंक सही कहा ना मैंने? यह क्वेश्चन आपके भी एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछा गया था, इसलिए मुझे अभी तक याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नास्टिक से रिलेटेड कौन है? तो उसके ऑप्शन में दीपा कर्मकार था। तो आपको जिम्नास्टिक एक बार ये सब देखना चाहिए, जिम्नास्टिक एथलीट्स जो अभी हाल ही में बहुत प्रदर्शन अच्छा किए हैं, हिमा दास, ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जा रहे हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायगोनल दिए हैं 12, 15, उसका शायद क्षेत्रफल क्या होगा? तो शायद डायगोनल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × 12 × 15। आई थिंक मैं सही हूँ तो ये फॉर्मूला होता है, एक बार देख लीजिएगा। 2 से 6 आई थिंक 90 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओनली फार्मूला बेस ही आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है mL² 3 - 2 होता है एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। याद कर लीजिए, आपके शिफ्ट में आने का बहुत चांस है। एनर्जी का फार्मूला बहुत सारी जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में जो प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर, सबसे ज़्यादा केरला में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे टिंडन का आविष्कारक किसने किया था? फ्रैंक वाइट एंड हैशन ओहेन ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। यह क्वेश्चन मैंने कराया है। बम्बू क्या है? बम्बू एक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है बम्बू? मेघालय का नृत्य है। नेक्स्ट है पतंजलि क्या है? तो पतंजलि एक आयुर्वेदिक है। और बम्बू क्या है? नृत्य है। किस नदी में बूढ़ी गंगा बोला जाता है? किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करेंसी ऑफ नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नेपाल की जीवित हेवी का नाम क्या है? तो नेपाल के जीवित हेवी देवी का नाम है, जीवित देवी है या क्या है समझ में नहीं आ रहा, कुमारी देवी है। क्या? कुमारी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITBP का फुल फॉर्म इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी?
कमेंट बॉक्स में बताइए। बांस की प्रजाति क्या है? घास जो है ये बांस की प्रजाति है। सबसे बड़ा शौर्य पदक कौन सा है? तो हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है, सबसे बड़ा शौर्य पदक, यह परमवीर चक्र है। क्या? परमवीर चक्र है। तो आप बताइए सबसे बड़ा खेल में पुरस्कार कौन सा मिलता है? खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट में आपको फिर जो बाकी का बचा है उसको कराऊंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।